Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator Supriya। तो गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में होमोलोगस स्ट्रक्चर और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया था। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर बाय ऑर्गेनिज्म नॉट क्लोजली रिलेटेड, यानी कि उनका क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का वीडियो देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि उसमें क्या हो रहा था कि दो स्पीसीज अलग अलग जरूर हुई थी, स्पेशिएशन हो गया था, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन उनका एंसेस्टर जो थे वो क्या थे, कॉमन था। कन्वर्जेंट में क्या है, कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है। इंडिपेंडेंटली evolved similar traits as a result of having to adopt to similar environments और ecological needs। लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं था, लेकिन अलग अलग तरीके से वो क्या हो गई कि उन्होंने सिमिलर ट्रेट्स को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल नीड्स क्या हो गई, वो सिमिलर हो गई। हो सकता है उनका फूड सिमिलर हो जाए, तो जिस वजह से वो क्या हो गई, सेम स्पीसीज हो गई। सम बायोलॉजिकल traits in unrelated species, so unrelated animals converging on the same structure because it is a beneficial adaptation for that environment। हुआ क्या कि दो अलग अलग स्पीसीज हैं, अनरिलेटेड स्पीसीज, जो आपस में जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन इनमें क्या हुआ कि सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि उस दोनों स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल हो, उनके अडोप्टेशन के लिए उस एनवायरनमेंट में। हो सकता है कि उनका फूड सेम हो, उनके लिए बेनिफिशियल हो, तो वो क्या करती हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं, और इसीलिए उनमें क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है, जबकि वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग नहीं करती। सिमिलर सेलेक्टिव प्रेशर्स कैन प्रोड्यूस सिमिलर एडेप्टेशन, यानी कि बेनिफिशियल फीचर्स हो गए थे उनके लिए, जिसकी वजह से उनमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। दे गिव राइज टू एनालॉगस स्ट्रक्चर एंड होमोप्लासी। तो जैसे मैंने बताया था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हो रहा था कि उसमें होमोलोगस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनालॉगस स्ट्रक्चर और होमोप्लासी। तो आप ये डायग्राम देखिए पहले कि ये मैंने जैसे सपोज दैट कि ये है स्पीसीज ए और ये है स्पीसीज टी। तो अभी क्या है कि इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है, जबकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि उनमें क्या था, कॉमन एंसेस्टर था और दो स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन एंसेस्टर नहीं है, लेकिन तब भी ये स्पीसीज क्या हो गई, सेम, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है, अडेप्टेशन कर लिया, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिला तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। अब इसकी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से क्या होता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब हम एनालॉगस स्ट्रक्चर देखते हैं और होमोप्लासी देखते हैं। Flies, birds and bats all serve the same function and are in similar in dissimilar। यहाँ पे क्या होगा कि dissimilar, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, बट ईच इवॉल्व, लेकिन इनमें क्या हो रहा है कि कॉमन एंसेस्टर हो रहा है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है, डॉल्फिन एंड शार्क। जैसे कि डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन जो है वो मैमल्स है, ठीक है, लेकिन शार्क एक फिश है। बोथ हैव इवॉल्व्ड अ शेप, उनके पास क्या है, फिन्स है एंड स्ट्रीमलाइन शेप है, दैट मूव्स थ्रू वाटर विथ मिनिमम ऑफ रेजिस्टेंट, हैंस देयर सुपरफिशियल सिमिलरिटी। तो डॉल्फिन एक मैमल है, शार्क एक फिशेस है, दोनों के पास क्या है, फिन्स है, और फिन्स क्या कि वो वाटर में मूवमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि उनके पास सिमिलरिटी है स्ट्रक्चर की, लेकिन इनका एंसेस्टर अलग है, स्पीसीज दोनों अलग, एंसेस्टर अलग है, ये मैमल्स है और इसका फिश है। अब हो गया एनालॉगस स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं होमोप्लासी क्या होता है, व्हाट इज होमोप्लासी भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ही आता है। अ होमोप्लासी इज अ कैरेक्टर शेयर्ड बाय अ सेट ऑफ स्पीसीज बट नॉट प्रेजेंट इन देयर कॉमन एंसेस्टर। जैसे कि कैरेक्टर सेम हो जाते हैं लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, जैसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में मैंने अभी बताया। होमोप्लासी इज द सिमिलरिटी इन ट्रेट दैट इज नॉट ड्यू टू कॉमन एंसेस्टर। कैरेक्टर सेम हो जाते हैं लेकिन कॉमन एंसेस्टर की वजह से नहीं। द विंग्स ऑफ बैट्स, जैसे कि बैट्स के विंग, लेकिन बैट क्या है, एक मैमल है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये भी अलग है, बर्ड्स है, ये इंसेक्ट्स है, आर होमोप्लास्टिक फीचर्स बिकॉज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ दीज थ्री ग्रुप लैक्ड विंग्स। एग्जाम्पल देखते हैं, स्पाइन्स। स्पाइन्स क्या होता है, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, और थ्रोन्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम्स। तो ये दोनों अलग अलग है। आर एग्जाम्पल ऑफ होमोप्लासी अमंग द प्लांट्स। स्पाइन्स एंड थ्रोन्स लुक सिमिलर, दोनों क्या दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, एंड बोथ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट्स। आप डायग्राम में देख लीजिए, ये स्पाइन है और ये थ्रोन्स है, बट प्लांट्स टू विच दे बिलोंग आर डिस्टेंटली रिलेटेड, ठीक है।
तो क्या हो रहा है कि स्पाइन्स एक मॉडिफाइड लीव्स है और थ्रॉन्स एक मॉडिफाइड स्टेप है। दोनों का काम क्या है कि दोनों देखने में तो सेम है लेकिन एंसेस्टर अलग है। दोनों ही प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया होमोप्लासी। तो मैंने अभी आपको पहले डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इस वीडियो में मैंने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को कवर किया है, उसके अलावा एनालॉगस स्ट्रक्चर और होमोप्लासी के बारे में भी बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इवोल्यूशन को